टुडे वी स्टडी अ मैट्रिक्स। जैसे हमें पता है मैट्रिसेस जो होता है हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हमारा जो कंपटीशन एग्ज़ाम होता है नेट, गेट, जेस्ट, TIFR, बार्क, इन सभी में इससे आता है। जैसे कि हमें पता है इसमें जो हमारा नेट एग्ज़ाम होता है, नेट में हमारा 3.5 मार्क्स का बी पार्ट में इससे क्वेश्चन बनता है। मैट्रिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आज हम उसे स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैट्रिक्स सबसे पहले पढ़ता है मैट्रिक्स होता क्या है। मैट्रिक्स एक हमारा क्या होता है, अरेंजमेंट होता है नंबर्स और फंक्शंस का स्क्वायर और रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है। इसमें क्या होता है, अगर हम ऑर्डर की बात करें तो इसमें क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रो एंड कॉलम। जो हमारा ये एम से जो डिनोट किया है ये हमारी रोज़ है एंड देन ये हमारी कॉलम है। हॉरिजॉन्टल रोज़ होती है एंड वर्टिकल हमारी कॉलम है। अगर हम मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखें किसी भी एलिमेंट का मैट्रिक के अंदर, जैसे ये हमारा मैट्रिक थी, मैट्रिक में ये हमारा 2 into 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। इसमें अगर हम इस एलिमेंट को देखें तो इसमें जो है हमने AIJ से डिनोट किया है। IJ का मतलब है कौन सी रो है और कौन सी कॉलम है। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है हमारा फर्स्ट एलिमेंट है, ये क्या है, फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम का, ये फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम का, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम का है। ये इसमें क्या है, ये हमारी सेकंड रो का और सेकंड कॉलम का है। इस तरीके से आगे हम अगर एलिमेंट देखें, ये हमारा n नंबर्स के लिए है। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो एंड nth कॉलम। ऐसे ही बढ़ते बढ़ते नीचे को हम कॉलम में जाएंगे तो हमारा जो होता है हॉरिजॉन्टल हमारी रो है एंड देन वर्टिकल हमारी कॉलम है। अगर माने ये हमारे जो होते हैं ये डायगोनल्स, ये जो होते हैं हमारे, इन्हें कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। उसके बाद हम देखते हैं जो हमारा, अगर हमने माना I = J जिसके लिए होंगे, जिसके लिए रो और कॉलम हमारा क्या होगा, सेम होगा, तो उन्हें हम कहेंगे प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट कहते हैं। इसमें क्या होता है हमारा 1 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो ये हमारे प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। अगर इनकी वैल्यू निकालें, अगर ये देखने कितने नंबर ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है, तो 4 3 मैट्रिक या 4 n जो हमारे क्या होगा स्क्वायर मैट्रिक के लिए वो उतना ही होगा जितना हमारा ऑर्डर होगा। अगर 3 ऑर्डर की मैट्रिक है तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट कितने होंगे हमारे, 3 होंगे। अगर मैं इसमें कहूँ 4 की हमारी मैट्रिक है तो हमारे नंबर ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। उसके बाद आता है अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स कितने होंगे, उन्हें कैसे मेज़र करेंगे। अगर J हमारा बड़ा है I से, जैसे कि हम इसमें देखें B1 2 है तो J क्या होगा 2 एंड I क्या है, मतलब 1 क्या है हमारा I हमारा 1 है तो J बड़ा है। अगर 1 3 तो J क्या है हमारा 3 एंड I क्या है हमारा 1। अगर हमारा J ग्रेटर देन है I से तो उसमें हमारे अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स की अगर हम ये देखें कि कितने नंबर ऑफ अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट है वो n-3। अगर हम इसमें ही देखें तो इसमें हमारे कितने होंगे, n कितने 3, तो 3 - 1 कितना हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल तो 3। नंबर ऑफ अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट कितने हो जाएंगे हमारे 3 हो जाएंगे। इस तरीके से अगर लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट देखें तो हमारा क्या होगा, जिसमें हमारा I बड़ा होगा, इसके लिए क्या होगा 2 1, तो 2 क्या है I, इसमें क्या है 3 1, I क्या है हमारा 3। तो ऐसे ही हमारा सिमिलर एज लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट के अगर नंबर्स देखना है वो कितने होंगे n-1/2। ओके, उसके बाद अगर हमें प्रोडक्ट निकालना है मैट्रिक का तो प्रोडक्ट हमारा तभी पॉसिबल होगा अगर फर्स्ट वाले का रो, अगर दो में एलिमेंट हमने दो मैट्रिक मान ली A एंड B का प्रोडक्ट कब पॉसिबल है, जब इसके क्या हो कॉलम और सेकंड वाले की रो अगर सेम हो तो हमारा प्रोडक्ट पॉसिबल है, अदरवाइज हमारा प्रोडक्ट ही नहीं होगा। जैसे मैंने मान लिया इसका क्या है हमारा M × N है एंड सेकेंड वाले का क्या है हमारा P × Q है, तो हमारा क्या होगा, अगर n p के इक्वल होगा तो हमारा पॉसिबल है ए बी का प्रोडक्ट फर्स्ट और सेकंड का। अदरवाइज अगर हमारे इक्वल नहीं होंगे एलिमेंट तो हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं होगा। आगे हम प्रोडक्ट करके देखेंगे। फिर उसके बाद आता है हमारी टाइप्स मैट्रिक के। रो मैट्रिक होता है, रो मैट्रिक वो होते हैं जिसमें रो हमारी 1 हो और हमारी कॉलम कितनी भी हो सकते हैं, n नंबर ऑफ कॉलम्स हो सकती है। इस टाइप से हमारी क्या होगी, रो होगी। कॉलम मैट्रिक कौन सी होगी, कॉलम मैट्रिक वो मैट्रिक होता है जिसमें कॉलम हमारी एक हो, रो हमारी कितनी भी हो सकती है, कॉलम हमारी एक है, रो हमारी कितनी भी हो सकती है। एंड देन स्क्वायर मैट्रिक वो होती है जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स हमारा सेम होता है। जिसमें है 2 हमारी रो हैं 2 हमारी कॉलम है, 2 × 2 की मैट्रिक्स। उसके बाद आता है हमारे डायगोनल मैट्रिक्स हमारा वो मैट्रिक्स होता है जिसमें हमारे अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट और लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट हमारे क्या हो, 0 हो।
सिर्फ डायगोनल के ही एलिमेंट हो, वो डायगोनल के एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 8 कुछ भी, एनीथिंग, वो हमारी कौन से होंगे, डायगोनल एलिमेंट होंगे। अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट कौन से होंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक वो मैट्रिक होगी जिसमें हमारी क्या होगा, लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट सभी हमारे 0 होंगे। तो ये कह सकते हैं हमारा जिसमें आई क्या हो, बड़ा हो जे से, और वे एलिमेंट्स हमारे क्या हो, 0 हो। ये हमारे मोस्ट सिंपली हम याद कर सकते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक वो होंगी जिसकी लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट 0 होंगे, और लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट वो होंगे जिनके अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट क्या होंगे, 0 होंगे। हमारे सारे ही एलिमेंट जो हमारे वो होते हैं, एलिमेंट बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट आर 0। या कह सकते हैं जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के नीचे के एलिमेंट्स हैं वो हमारे क्या हो, 0 हो। दूसरी डेफिनेशन में हम कह सकते हैं। अब आता है यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक। यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक वो मैट्रिक होते हैं जिसके डायगोनल एलिमेंट हमारे क्या हो, यूनिट हो, जस्ट एज जिसके हमारी डायगोनल एलिमेंट क्या हो, अगर हमारे यूनिट होगा तो वो यूनिटरी मैट्रिक होगा। स्केलर मैट्रिक्स वो होते हैं जिसमें हम क्या है, किसी भी यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक जो होता है, जो हमने ऊपर दिखे, अगर उसमें स्केलर की मल्टीप्लाई कर दे तो वो होते हैं हमारे स्केलर मैट्रिक। पीरियोडिक मैट्रिक वो स्क्वायर मैट्रिक होते हैं जिनमें हमारा क्या हो, से पीरियड के मान ले, अगर वो इसको फुलफिल करेगा तो वो पीरियोडिक मैट्रिक है। AK+1 = A। के क्या होगा, यहाँ पर पीरियड होगा कि इतने पीरियड की है हमारी। जस्ट एज अगर इसमें हमने ये लिखा है तो इसका सिग्निफिकेंस है कि अगर मैं जैसे ये है हमारा AK+A = दिस, अगर A को मैं इधर ले आऊँ तो क्या हो जाएगा, AK+1 माइनस का A जो हमारे इधर से आया, इसमें से कॉमन लेंगे A, तो मेरा क्या हो जाएगा, AK-I लिख सकती हूँ क्योंकि ये हमारा मैट्रिक था। इक्वल टू दिस, अगर दो चीज़ की मल्टीप्लाई का इक्वल टू 0 है तो या तो फिर हम इसमें क्या है, दोनों की साइड में क्या ले लूँगी, डिटर्मिनेंट ले लूँगी, डिटर्मिनेंट AK-I, तो इसका क्या है, इक्वल टू 0। अगर दो चीज़ का प्रोडक्ट हमारा 0 है तो या तो ये 0 होगा, ये 0 होगा। अगर डिटर्मिनेंट A 0 होगा तो ये 0 नहीं होगा, ये 0 होगा तो ये नहीं, ये दोनों भी हो सकते हैं हमारे। अगर डिटर्मिनेंट A = 0 होगा तो इसका मतलब क्या होगा, ये क्या होगा, A हमारी सिंगुलर मैट्रिक होगी। तो इससे हमारी एक और चीज़ पता पड़ी, पीरियोडिक मैट्रिक में हमारा क्या होगा, A सिंगुलर होगा या A के =I होगा। अगर हमारा कोई मैट्रिक कहे कि ये पीरियोडिक है या नहीं है तो उसमें हमें एक चीज़ देखनी पड़ेगी, या तो A हमारा सिंगुलर होगा या A के =I होगा। I मतलब यूनिटरी मैट्रिक। जैसे कि ये मुझे एग्जांपल दिया हुआ है, ये हमारी मैट्रिक है कोई, हमें फाइंड आउट करना है ये हमारी पीरियोडिक है या नहीं है। तो मैंने इसका डिटर्मिनेंट निकाला, डिटर्मिनेंट हमारा 0 आया तो हमें पता चला कि ये क्या है, यस हमारी पीरियोडिक हमारी है। तो इसका मतलब अगर मैं इसकी आइडेंटिटी के इक्वल निकालूंगी तो वो हमारी क्या होगा, 0 नहीं होगा। जैसे इसमें अगर हमारा डिटर्मिनेंट 0 हो गया तो अगर मैं इसमें पहले A हमारे दिया हुआ है, A² निकालूंगी, A³ निकालूंगी, A4 निकालूंगी। A4 होने पर हमारा क्या है, वो A के इक्वल होगा। अगर A4 = A होगा तो हमारा क्या होना चाहिए, A⁻K मतलब कि A3, क्योंकि 3 + 1 = 4 = A हुआ था। A3 क्या होना चाहिए हमारा, I के इक्वल, बट A3 I के इक्वल नहीं होगा। इनमें से कोई एक कंडीशन फुलफिल होती है। तो इसका मतलब A4 से हमें क्या पता चला कि ये क्या है, 3 ऑर्डर की है। 3 पीरियड ऑफ मैट्रिक क्या है, इसका 3 है। उसके बाद हमारा दिया हुआ आइडेम्पोटेंट मैट्रिक। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक कौन सा होता है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक वो स्क्वायर मैट्रिक होता है जिसमें हमारा A² = A होता है। जैसे कि अगर हम इसमें अगर इसमें जनरली मैं n लूँ तो A⁻n = A ही होगा हमारा। लेट्स चेक, अगर मैं यहाँ देखूँ A³ है हमारे, उससे मैं क्या लिख सकती हूँ, A² = A² का मतलब क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, A × A² वो भी क्या है, A के इक्वल आ जाएगी। तो A³ भी हमारी A के इक्वल आ गई, ऐसी A⁻4 भी A के इक्वल। तो 4 जनरल आइडेम्पोटेंट मैट्रिक में A⁻n = A होता है। n क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगा। यहाँ भी हमें पता चलता है A² = A है, तो सिमिलर एज हम A² - A लिखेंगे = 0, A कॉमन लेंगे फिर A-I हो जाएगा। तो यहाँ से हमें पता चलेगा पहली की तरह डिटर्मिनेंट लेंगे तो वहाँ से हमें हो जाएगा डिटर्मिनेंट A, फिर हो जाएगा A-I डिटर्मिनेंट। तो यहाँ से हमें पता चलेगा A क्या है, या तो सिंगुलर मैट्रिक होगी या A = I होगी हमारी। उसके बाद हम पढ़ते हैं नील पॉइंट मैट्रिक। नील पॉइंट मैट्रिक कौन सी होती है, जिसमें A⁻K = क्या होगा हमारा, 0 होगा। K कौन सा होगा हमारा, K हमारा इंडेक्स होता है।
जैसे इस क्वेश्चन में देखें ए हमारा ये दिया हुआ था, मैंने पहले ए स्क्वायर निकाला, ए स्क्वायर मेरा क्या आया था 0 आया था। तो मेरे यहाँ से पता चला ए स्क्वायर क्या है हमारा 0 मैट्रिक है, उसका इंडेक्स क्या है हमारा 2। के की वैल्यू 2 रखने पर हमारा क्या आ रहा था 0 मैट्रिक आ रहा था, मतलब नील पॉइंट मैट्रिक आ रहा था। इंडेक्स कितना है इसका 2। इंडेक्स हमेशा हमारा क्या होता है मैट्रिक के ऑर्डर से कम आएगा या उसके इक्वल आएगा। जैसे हमने यहाँ देखा इंडेक्स क्या है 2, ऑर्डर क्या है हमारा 3 into 3, तो इससे क्या है कम आया। या इस प्रॉपर्टी में देख लेते हैं, या तो इंडेक्स हमारा कम आएगा या बिल्कुल उसके इक्वल आएगा, कभी भी हमारा क्या होगा ग्रेटर नहीं होगा। अगर डिटर्मिनेंट देखें तो डिटर्मिनेंट क्या होगा हमारा नील पॉइंट का वो 0 होगा, खुद ही देख लीजिए। जैसे हमारी नील पॉइंट मैट्रिक है, नील पॉइंट मैट्रिक है तो इसका अगर डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो वो हमारा क्या आएगा वो 0 के इक्वल आएगा। जैसे मैं यहाँ से निकाल सकती हूँ डिटर्मिनेंट दोनों का मैं इक्वल करती हूँ, डिटर्मिनेंट इक्वल टू ए के इक्वल टू 0, तो डिटर्मिनेंट हमारा क्या आएगा 0 आएगा। तो डिटर्मिनेंट क्या होता है नील पॉइंट का 0 होगा, उसे क्या कहेंगे सिंगुलर मैट्रिक कहेंगे। उसके बाद आता है हमारा इनवॉल्यूएंट्री मैट्रिक। इनवॉल्यूएंट्री मैट्रिक क्या होता है ए स्क्वायर इक्वल टू आई के इक्वल होता है। आई जैसे हम कह रहे हैं वो होता है यूनिटरी मैट्रिक। उसके बाद इसका एग्जांपल जैसे हमने क्वांटम में पढ़ा है पाउली मैट्रिक होता है 0 1 1 0, सिग्मा वाई होता है 0 माइनस आई आई 0, सिग्मा जेड होता है 1 0 0 1। अगर हम इस पे जनरल के लिए देखें तो ए एन क्या होगा आई के इक्वल होगा अगर एन हमारा इवन होगा, ए एन हमारा ए होगा अगर हमारा ओड होगा। तो फॉर रिमेम्बरिंग इसे हमेशा याद रखना चाहिए, मतलब बार बार हम ऐसे निकाल के नहीं देखेंगे, बस माइंड में कीप रखना कि ए एन इक्वल टू आई होगा अगर इवन है, ए एन इक्वल टू ए होगा अगर हमारा ओड है। फिर उसके बाद हम देखते हैं इसमें हमारी कुछ प्रॉपर्टीज हमने पहले देखा था। ए इक्वल टू ए इन्वर्स के इक्वल होगा। अगर मैं इसमें ए इन्वर्स की मल्टीप्लाई कर लेती हूँ तो यहाँ पर ए, यहाँ बच जाएगा मेरा ए इन्वर्स, तो ए इक्वल टू ए इन्वर्स होगा इनवॉल्यूएंट्री मैट्रिक में। ए स्क्वायर इक्वल टू आई होगा और हमारा डिटर्मिनेंट क्या होता है इनवॉल्यूएंट्री मैट्रिक का वो होता है +-1 होता है। 3 प्रॉपर्टी यहाँ से पता चला, पहले ए एन इक्वल टू आई, ए एन इक्वल टू ए, एन अगर इवन होगा तो आई, अगर एन ओड होगा तो ए। फिर उससे पता चला ए इक्वल टू ए इन्वर्स के इक्वल होता है इनवॉल्यूएंट्री मैट्रिक में। तीसरा पता चला कि डिटर्मिनेंट क्या होता है +-1 होता है। उसके बाद आता है ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक। जो ट्रेस होता है वो क्या होता है प्रिंसिपल डायगोनल्स के एलिमेंट्स का सम होता है। जो भी प्रिंसिपल डायगोनल्स होंगे, जो भी हमारे ये डायगोनल एलिमेंट है 1 0 9, इन सब का सम करेंगे तो वो हमारा ट्रेस निकल जाएगा। इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं, अगर कोई 2 मैट्रिक है हमारी, उन दोनों का प्लस करेंगे तो हमारा उसका ट्रेस क्या आएगा उसके इक्वल होगा इंडिविजुअल की। माना एक हमारी ए है, एक हमारी बी है, ए बी दोनों मैट्रिक का हम प्लस कर ले तो उसका जो ट्रेस आएगा और जो अलग अलग निकाला वो इक्वल आएगा। अगर किसी मैट्रिक में के की मल्टीप्लाई कर लूँ तो जो उसका ट्रेस आएगा और जो उस मैट्रिक का ट्रेस निकाल के बाद में के की मल्टीप्लाई करूँ वो हमारा इक्वल आएगा। ट्रेस ए और ट्रेस ए का ट्रांसपोज का हमेशा ट्रेस सेम आएगा, चाहे उसका ट्रांसपोज कर मतलब जो ट्रेस ए बी सी या ट्रेस बी सी ए चाहे ट्रेस हमारा सी ए बी, वो ट्रेस इक्वल होता है। जो ट्रेस हमारा ए बी का होगा वही ट्रेस हमारा क्या होगा बी ए का होगा। अगर ट्रेस हम किसी कम्यूटेटर का देखें, ए बी के कम्यूटेटर का ट्रेस देखेंगे तो वो क्या होएगा हमारा 0 के इक्वल होगा। जैसे हमें पता है कम्यूटेटर ए बी का मतलब होता है ए बी माइनस बी ए। तो ट्रेस अगर मैं अलग अलग करूँ तो ट्रेस ए बी फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज़ कर ले तो ट्रेस ए बी माइनस ट्रेस बी ए हो जाएगा। अगर अभी हमने देखा ट्रेस ए बी क्या होता है बी ए के इक्वल होता है तो इसमें क्या हो जाएगा 0। उसके बाद आता है जो आइडेंटिटी मैट्रिक का ट्रेस होता है वो हमारा ऑर्डर के इक्वल आता है। जो मैट्रिक का ऑर्डर होगा वही हमारे ट्रेस होगा। जिसके अगर मैं आइडेंटिटी मैट्रिक कोई भी ले लूँ 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1, तो इसका ऑर्डर क्या है 3 into 3 हो जाएगा। तो इसका हमारा ट्रेस भी कितना आएगा वो 3 आएगा। जैसे 1 1 1 तो 3 आया ट्रेस। अगर एस सम करके देख रहे हैं और ऑर्डर देखते हैं वो भी 3 आता है। आइडेम्पोटेंट्रिक का मैट्रिक का जो हमारा ट्रेस आता है वो रैंक ऑफ मैट्रिक के इक्वल आता है। नील पॉइंट का ट्रेस निकालेंगे तो वो 0 आएगा। ओके, फिर इसके बेस पर ही हम क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कोई एक हमारी मैट्रिक है, इसका क्या है हमें देखना है, इसके ट्रेस का जो सम आएगा वो क्या आएगा। ट्रेस ए देखते हैं, ट्रेस ए क्या है हमारा 1 है। ट्रेस ए बाई 2 का देखेंगे तो हमारा क्या आएगा, ट्रेस ए स्क्वायर का देखते हैं तो हमारा क्या है, ट्रेस ए का हमारा क्या है 2 आया। ट्रेस ए स्क्वायर का देखेंगे तो हमारा क्या आएगा, जब भी 2 आएगा। ए क्यूब का देखेंगे तो ट्रेस हमारा 2 ही आएगा सभी का। तो ट्रेस ए का, ए क्यूब का, ए स्क्वायर का सबका हमारा सेम आएगा। तो यहाँ भी हमारा 2, यहाँ 2 अपॉन
1/2, यहाँ पर हमारा 2 एंड 1/2 का स्क्वायर, यहाँ पर भी 2 एंड 1/2 का क्यूब आ जाएगा। तो यहाँ से हम देखेंगे तो यहाँ हमारा क्या है 2 कॉमन लेंगे तो बाहर से हमारा क्या जाएगा 1/2, 1/2 की पावर 2, 1/2 की पावर 3। यहाँ से अगर यहाँ से मैं कॉमन ले लेती हूँ, इसका 2 था, इसका भी 2, इसका भी 2, इसका भी 2, ये हमारे कॉमन है तो ये अंदर हमारी क्या है जीपी बन गई। अगर जीपी का सम देखेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है a/1 - r। ए क्या होता है जो हमारी फर्स्ट टर्म रहती है, आर क्या होता है दोनों के रेशो सेकंड और फर्स्ट टर्म का रेशो जो होता है। तो यहाँ से हम लगाएंगे फॉर्मूला 1 - 2, इनका रेशो कितना हुआ था तो 1/2, तो यहाँ से हम निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा 4 इसका आंसर आएगा, डेट इज़ द आंसर। फिर उसके बाद हम देखते हैं हमारा क्या है, ये एक मैट्रिक दी हुई है, हमें a की पावर 27 निकालनी। इसका पहले हम a देखेंगे। a देखा बिल्कुल इसकी तरह है 1 अल्फ़ा 0 1, तो यहाँ क्या है अल्फ़ा की जगह 13 है। तो इसमें क्या है क्या चेंज हुआ था, a स्क्वायर में जाके यहाँ की 2 मल्टीप्लाई, 3 में जाके यहाँ 3 की मल्टीप्लाई। तो जितने ऑर्डर का निकालेंगे, अगर a क्यूब निकाला तो 3 की मल्टीप्लाई हुई थी, a की पावर 27 निकालेंगे तो कितनी मल्टीप्लाई होगी 27 की। तो डायरेक्टली 27 की 13 मल्टीप्लाई करेंगे, हमें इनमें से एक ऑप्शन मिल जाएगा, जो हमें ऑप्शन ये मिल गया था। उसके बाद आता है हमारा ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक का मतलब होता है जब रो को कॉलम से इंटरचेंज करते हैं, वो होता है हमारा ट्रांसपोज। जैसे कि रो को कॉलम में चेंज कर देना, 1 2 तो क्या हो जाएगा 1 2 3 5 4, तो 5 4, तो हमने रो को क्या है कॉलम में चेंज कर दिया। फिर इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं, अगर हम किसी मैट्रिक का 2 बार ट्रांसपोज कर देंगे तो वापस में वही मिल जाएगा। सो इजी। अगर इसे हम ऐसे कर दें, इसे हम ऐसे कर दें, फिर दोबारा इसे ऐसे कर दें, इसे ऐसे कर दें, तो वापस में पहला वाला ही मिल गया। फिर उसके बाद ए बी की मल्टीप्लाई करें और उसे ट्रांसपोज करें तो पहले की ट्रांसपोज दूसरे की ट्रांसपोज का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। उसके बाद आता है हमारा कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक। कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक क्या होता है हमारा, कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक का मतलब होता है जो भी मैट्रिक्स में हमें कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं उनके साइन को चेंज करना। जैसे हमारा यहाँ पर 2i था तो माइनस के 2i, इसमें i था प्लस माइनस का तो प्लस i हो गया। ये हमारा यूज़ होता है आगे ट्रांसपोज और कॉन्जुगेट डैगर में। डैगर में हमारा क्या यूज़ होता है, डैगर का मतलब होता है कि ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट करे, कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज करे, वो होता है हमारा डैगर। फिर डैगर की प्रॉपर्टी देख लेते हैं, उसके बाद फिनिश करते हैं। ए का डैगर अगर 2 बार डैगर कर देंगे तो हमें वही मिल जाएगा, बिल्कुल पहले की तरह है, ट्रांसपोज की तरह। अगर ए बी का मल्टीप्लिकेशन का डैगर निकालेंगे तो वो बी का डैगर एंड ए का डैगर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन में हम सिमेट्रिक, स्क्वायर सिमेट्रिक बहुत सारा आगे पढ़ेंगे। बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।